बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। कितने लोग हैं जो श्री यंत्र के बारे में जानते हैं? श्री यंत्र का मतलब होता है लक्ष्मी यंत्र, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप। तंत्र शक्तियां हैं, यंत्र आसन है और मंत्र उनकी पावर। लक्ष्मी धन प्राप्त करने के लिए, सुख शांति सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र की पूजा एक सिद्ध पूजा मानी गई है। श्री यंत्र की पूजा करने से कहते हैं लक्ष्मी जी प्रभावित होती हैं, प्रसन्न होती हैं और घर की नकारात्मकता को भी दूर करती हैं। ये मैंने श्री यंत्र के बारे में सुना था, बहुत ऋषियों से सुना था, ग्रंथों में भी इसको पढ़ा। तो मैंने यंत्रों को पढ़ना शुरू किया और यंत्रों को पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि इन यंत्रों का मानव जीवन में बहुत प्रभाव पड़ सकता है। मैं श्री यंत्र किसी को दूं तो व्यक्ति कहता है मेरे घर में वास्तु दोष है, मल्टीपल परेशानियां हैं, किसी के घर में बच्चे बीमार हैं, किसी के घर में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सरस्वती यंत्र, किसी के पति को किसी ने भ्रमित किया हुआ है, किसी की पत्नी को किसी ने भ्रमित किया हुआ है, किसी के साथ कोई परेशानी है, किसी के साथ कोई परेशानी है, तो मल्टीपल परेशानियां उत्पन्न। तो जब मैंने उन यंत्रों के बारे में पढ़ा तो उन यंत्रों को निकाला जो यंत्र इन समस्याओं से जातक को, व्यक्ति को मुक्ति दिलाने में सहायक, मैं ये नहीं कह रहा हूं बदल सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। ऐसे ही एक यंत्र का निर्माण किया, संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र और संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। अब बात आई कि इसकी कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, तो उन सारे यंत्रों को एक ही यंत्र का रूप दिया, एक ही यंत्र में उन सारे फलदायक यंत्रों को फिर उसको बनवाना शुरू किया। ये आज से भी 10-12 साल पुरानी बात है दोस्तों। जैसे रमाकांत जी थे, उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसी सिचुएशंस रहती हैं, तो जब उनकी पहली दुकान खुली थी तो उसमें भी मैंने संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र और संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र को स्वयं लगवाया था। और उसके बाद धीरे धीरे उनके घर में हर एक जगह पर इन यंत्रों को लगवाया। इन यंत्रों से व्यक्ति को फल मिलने लगे। इन यंत्रों के माध्यम से मैंने लोगों के अंदर विश्वास को जागृत करना शुरू किया। तो दोस्तों धीरे धीरे उनके विश्वास का चमत्कार कि धीरे धीरे उनकी समस्याएं सॉल्व होने लगी। लोगों की कॉल आने लगी कि कुणाल जी मैंने जब से यंत्र लगाया मेरे को ये राहत मिली। वो अमीर नहीं बन गए, अमीर बनने की, राजा बनने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता तो मैं मेरे खानदान के सारे लोगों के घर में, जितने भी हमारे देश में भिखारी हैं, भिक्षक हैं, रिक्शे वाले हैं, सबके घरों में उन यंत्रों को लगवा देता कि शायद ये भी एक दिन राजा बन जाए। पर राजा मनुष्य के कर्मों का फल है, पूजा का फल नहीं है। अगर पूजा करने से मनुष्य राजा बनता तो जितने भी पुजारी हैं उनके बच्चे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिजनेसमैन न बन जाएं। वो तो दिन रात मंदिर में बैठ करके भगवान का मनन करता है। और रत्नों की बात करूं तो जितने भी जौहरी हैं उनके पास सारे रत्न, उनके बच्चे कभी बिल गेट्स, अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाए हैं? नहीं। मैं चाहूं मेरे बच्चे को प्रधानमंत्री बनाना तो ये असंभव सी बात है, क्योंकि मैं मेरे कर्मों पर तो ध्यान दे सकता हूं, पर मैं अपने बच्चे को संस्कार दे सकता हूं और उन संस्कारों के आधार पर वो अपने कर्मों से अपनी जर्नी की शुरुआत करेगा और अपने जीवन को जिएगा। क्योंकि अपने बच्चों का भी माँ बाप अपने भाग्य नहीं बदल सकते, पर कोशिश हर माँ बाप करते हैं। एक माँ बाप के 4 बच्चे, क्या ऐसा हुआ है कि चारों आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी बन गए हों, या चारों आज समान? क्योंकि माँ बाप ने तो एक ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पिता ने, माता ने तो पूरी कोशिश करी, पर उनके कर्मों की जर्नी सबकी अलग अलग थी। यंत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी जब मैंने सोचा कि एक घर में कई सदस्य रहते हैं, सबकी कुंडली के हिसाब से उनके दोष गुण सब अलग अलग हैं। कई बार सब अलग अलग समाधान नहीं कर पाते क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए सिद्ध संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र आदि को बनाया गया। अब देखिए, यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो क्या आप पूरा घर तोड़कर वापस बनाएंगे? नहीं ना। और कोई एकाध बना भी लेगा, लेकिन सब तो नहीं बना पाएंगे। इसलिए वास्तु दोष निवारण यंत्र का निर्माण किया गया है। यंत्र जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये एक मैकेनिज्म है। जैसे मोबाइल एक यंत्र है, इससे आप कम्युनिकेट आसानी से कर पाते हैं।
ऐसे ही ये आध्यात्मिक यंत्र है, आपकी सांसारिक और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। अब बदलेगा, बदलेगा किस्मत का लेखा, किस्मत का। नमस्कार कुणाल जी। नमस्कार। मेरी लाइफ आपके कारण बची है। मैंने आईसीयू में आपका प्रोग्राम देखा था, मुझे लगा कि मेरा भाई मुझे बचा रहा है और बुला रहा है। सो मैं हॉस्पिटल से अभी यहाँ पर छुट्टी लेकर आपको ब्लेस करने आई हूँ। मुझे कल ऑफिस में आपके चाहे मुझे 2 मिनट दीजिए, कैसे भी दीजिए, क्योंकि मेरे को बार बार ऑक्सीजन, अस्थमा, कभी उसकी स्टीरॉइड से शुगर, ये वो पहले शुगर नहीं थी। एंड आई एम गिविंग यू ब्लेसिंग्स ओनली। आई नो कि मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। जो मेरी लाइफ बची तो डॉक्टर हार्ट के ये वो बहुत वो थ्रेट्स दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपकी परेशानी को भी देख रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ। एक मेरी मौसी जी हैं, मतलब मौसी मैं उनको बोलता हूँ, उनके हस्बैंड को लीवर की प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जब मुझे पता चला तो मैं भी गया। वो रोने लगी और उनको रोता देख मेरी भी आंखें भर गईं। वो कहती थी, कुणाल अपने मौसा जी को किसी भी हालत में बचा, कुछ भी कर, तू तो वेदों का ज्ञान रखता है, तू तो ज्योतिष का ज्ञान रखता है, तू तो जानता है। लेकिन सही बताऊं तो मैं वहां पर बिल्कुल जीरो था। उस समय मैं इतना असहाय था कि मैं जिनको बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ग्रह स्थिति, मन स्थिति, हम कर्मों को तो बदल सकते हैं, पर जो चीजें डिसाइड हो चुकी हैं उसको नहीं बदल सकते। जन्म और मरण निर्धारित है। पाप कर्म उस मृत्यु को पहले ले आते हैं और अच्छे कर्म उसको कुछ लंबा कर देते हैं, कष्टों से फ्री कर देते हैं। मैं कई बार जब ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने आई तो मैं उनके सामने ही हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूं कि भगवान या तो ऐसी शक्तियां दे कि मैं टच करूं और वो आदमी ठीक हो जाए, और या फिर मुझे ये लाइन को बंद कर देना चाहिए। तो मेरी समझ में आया, देखो मैं 17 साल से इस लाइन में हूं, 95 से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। 2006 में मैं दिल्ली में आया था। तब तक मेरा ये शौक था, सिर्फ सजेशन देता था। बिट्टू टिक्की वाले या गार्डनिया ग्रुप के मालिक या रेनू जी, वो तभी से मुझे, पुराने जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो कभी मेरे ऑफिस में नहीं आते। 2006 से पहले के जितने लोग भी मुझे जानते हैं मैं उनके घर जाता हूं आज भी। उन 500 लोगों में एक व्यक्ति तो है जिसकी दुआओं की वजह से मैं यहां पहुंचा हूं, लेकिन गफलत है, मुझे ये नहीं पता वो आदमी कौन है। इसलिए मैं ये सोच करके कि कहीं ये वही व्यक्ति ना हो जिसकी वजह से, जिसकी दुआओं की वजह से आज मैं यहां पर हूं, तो मैं आज भी उन लोगों के सभी के घर पर जाकर के वो जो भी मेरे से पूछते हैं मैं बता के आता हूं। जितने भी लोग यहां पर हैं वो कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, एक कप चाय पी सकते हैं। चाय तो आप ही की है। खैर, भगवान का उद्देश्य हर जन्म के पीछे बहुत बड़ा होता है। वो हर मनुष्य के माध्यम से पता नहीं कितने लोगों के भाग्य को बदलना चाहता है, लेकिन हम सिर्फ अपनी जोड़ भाग गुणा में ही लगे हुए हैं। हम सोचते हैं कि माँ बाप की सेवा करना, अपनी पत्नी का ध्यान रखना और बच्चों का ध्यान रखना, बस यही हमारे कर्म है, जिसको हम जानते भी ना हो। अगर उसका भी हम अपने पिता की तरह ख्याल कर पाएं, उसकी भी कभी उसी तरीके से हेल्प कर पाएं, तो ये जरूर आपके कर्मों में शुमार हो सकता है। हमारे कर्म सही ट्रैक पर हैं या गलत ट्रैक पर हैं, ये ज्ञान देती है आपकी जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली आपका बेस है, आपके व्यक्तित्व का आईना है, जो आपको दिखाती है कि आप ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। पर दोस्तों, उपाय की बात मैं आपके विश्वास के लिए करता हूं। मेरी मां कभी दुखी नहीं हुई, मेरे पिता भी कभी दुखी नहीं हुए, और सबसे बड़ी बात बोलूं, मैंने अपनी माता और पिता से अपने अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए कभी कोई उपाय भी नहीं किया। जीवन में मैंने कभी कोई ऐसा उपाय नहीं किया कि जिससे मेरे माता पिता से मेरे संबंध मधुर हों। मैंने कर्म किया है, मैंने ऐसे कार्य किए हैं कि मेरे माता पिता कभी मुझसे अप्रसन्न ही ना हो। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और उसका फल देना उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। कर्म आपका प्रयास है और कुछ नहीं। किसी चीज को पाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, कितना प्रयास करते हैं,
संबंधों के मामले में भी यही है। आपकी कोशिशें कितनी हैं उन संबंधों को अच्छा बनाए रखने की? आपकी आदत में अपने रिश्तों की केयर करना शामिल है कि नहीं? आपका नजरिया जैसा होगा, आपके संबंध चाहे माँ बाप से हो, पत्नी या संतान से हो, वैसे ही बनेंगे। आपका नजरिया बदलने में आपके रत्न आपकी सहायता कर सकते हैं। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।